म्यूचुअल फंड का इवैल्यूएशन करते हुए एक पैरामीटर हम ये भी चेक करते हैं कि उस फंड का सॉर्टिनो रेशियो क्या है। देखिए, शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, बट फर्क ये होता है कि शार्प रेशियो हर तरह के उतार चढ़ाव को नेगेटिव मानता है, जबकि सॉर्टिनो रेशियो सिर्फ नेगेटिव उतार चढ़ाव को ही नेगेटिव मानता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फंड ए है जो पहले साल 10% रिटर्न देता है, दूसरे साल 25% रिटर्न देता है, तीसरे साल 12% रिटर्न देता है, चौथे साल 18% रिटर्न देता है, पांचवें साल 15% रिटर्न देता है। तो शार्प रेशियो ये बोलेगा कि ये फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसका नंबर कम देगा वो। लेकिन सॉर्टिनो रेशियो बोलेगा कि कोई भी साल नेगेटिव नहीं गुजरा है, तो यहां पे सॉर्टिनो रेशियो हाई होगा। वही फंड बी है जो पहले साल 20% रिटर्न देता है, अगले साल -15%, फिर तीसरे साल 30% दिया, फिर -18%, फिर पांचवें साल 15% रिटर्न दिया। तो यहां पे शार्प रेशियो नेगेटिव तो देगा ही देगा, लेकिन सॉर्टिनो रेशियो उससे भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस में रिटर्न्स आ रहे हैं, कई साल ऐसे गुजर रहे हैं जहां पे माइनस में रिटर्न है। तो सॉर्टिनो रेशियो हमेशा नेगेटिव रिटर्न को कैच करता है। अब एक आम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको समझिए कि मान लीजिए कि ऑफिस पहुंचने का टाइम 9 बजे है। एक एम्प्लॉय है जो कभी 20 मिनट पहले आ जाता है, कभी 15 मिनट पहले, कभी 9 बजे आता है, कभी आधा घंटा पहले आ जाता है। तो सॉर्टिनो रेशियो इसको काउंट नहीं करेगा। भाई कितने जल्दी आ जाते हो वो मायने नहीं है, लेकिन वही एक एम्प्लॉय बी है जो कभी कभी आधा घंटा पौना घंटा पहले आके बैठ जाता है, लेकिन कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाता है। तो यहां सॉर्टिनो रेशियो देर से आने को कैलकुलेट करेगा, वो उसको नेगेटिव मार्किंग में देगा। आप पहले आ जा रहे हो वो मायने नहीं रहता, वो काउंटिंग नहीं होती, लेकिन नेगेटिव आप लेट आ रहे हो वो ज्यादा काउंटिंग करती है। अब इसको कैसे पढ़ा जाए? अगर किसी फैक्ट शीट में किसी फंड का सॉर्टिनो रेशियो +2 है, यानी वो फंड बहुत अच्छा है, और अगर 1 से 2 है यानी अच्छा है, लेकिन 0.5 से लेकर 1% है यानी एवरेज है, और अगर 0.5 से लेकर नेगेटिव में है तो उस फंड को हमें अवॉइड करना चाहिए।